नमस्कार, मैं हूं शिशिर। सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वह अपने लोगों को सक्रिय करने में जुट गई लगती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रूठों को मनाने, घर बैठों को फिर से सक्रिय करने के लिए मैदान में उतारा है, और संघ हो या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हों, सब जुट गए हैं रूठों को मनाकर फिर से एक बार मुख्य धारा में लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है, पुरानी भारतीय जनता पार्टी और नई भारतीय जनता पार्टी। नई भारतीय जनता पार्टी दर्शकों मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और वो सभी मंत्री, अधिकांश लोग उसमें मंत्री बने, कुछ निगम मंडल अध्यक्ष बने, उनकी जो नए लोग आए हैं उनके और पुरानों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। अभी आपने देखा था, हमने अपने समाचार के माध्यम से आपको मुरैना में पुरानी भाजपाई लोगों ने नई भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। लगभग लगभग ऐसी स्थिति अभी रतलाम में जब सत्यनारायण जटिया जी वो मीटिंग कर रहे थे, जिनको जिम्मा दिया है रूठों को मनाने का, उस दौरान हिम्मत कोठारी से लेकर बहुत सारे पुराने लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। नरेंद्र तोमर जब इंदौर में इस बैठक को संबोधित करने के लिए गए, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोगों से बात करें, तो वहां पर भी बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा। उसमें शेखावत जी ने, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जमकर बोला था कि हमारे बिना नहीं चल पाएगी। आप नए लोगों को, उनका नए लोगों से संदर्भ क्या था यह तो हमारे दर्शक जानते ही होंगे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आए हैं, चाहे तुलसी सिलावट हों, चाहे प्रभुराम चौधरी हों, चाहे गोविंद सिंह जी हों, चाहे प्रद्युम्न तोमर हों या दूसरे अन्य लोग हों, यह कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सामान्य करने की दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। कांग्रेस में भी कम नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को चाणक्य के रूप में पार्टी ने फिर एक बार आगे किया है। 2000 याद हो आपको कि 2017 में जब चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के हाथों में घर बैठे लोगों को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी थी, और दिग्विजय सिंह जी ने मेहनत की थी, और मेहनत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी। अब वही स्थिति फिर से, चूंकि वह सरकार नहीं रुक पाई और अपने ही लोग छोड़कर साथ चले गए, लेकिन अब कमलनाथ जहां एक तरफ अपने 15 महीने की उपलब्धियों को बताते हुए पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह जी सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ दिग्विजय सिंह जी के साथ अगर बाकी लोग भी आगे बढ़ पाते हैं, साथ दे पाते हैं, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सचिन यादव हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, या सुरेश पचौरी हो, या अजय सिंह राहुल भैया हो, ये सारे दिग्गज कांग्रेस के, जीतू पटवारी को भी साथ में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, तो उसके बाद कांग्रेस के पास बहुत शून्य हो गया है। वहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड के लाहार से हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे लोगों को सक्रिय किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और ये पूरी कमान दिग्विजय सिंह जी के हाथ में ही है। दिग्विजय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि लोग, घर बैठे लोगों को सक्रिय किया जाए, और सत्ता विरोधी लहर जो चल रही है, ऐसा कांग्रेस का मानना है, सत्ता विरोधी लहर जो चल रही है उस लहर का पूरा पूरा फायदा उठाए। यही कोशिश दोनों दलों की है। इधर भारतीय जनता पार्टी में बीडी शर्मा से लेकर और अजय जामवाल जी तक लगे हुए हैं, और इधर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाजी कौन मारेगा, सत्ता की चाबी किसके पास आएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं। इनकी मेहनत पर तीसरे दल की जो हनक आ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वास्तविक भारत पार्टी हो, या सपा बसपा हो, इनके आने से कांग्रेस को नुकसान होगा या भाजपा को। एक और पार्टी आई है भीम आर्मी की, जो बनी है भीम आर्मी, ये मानती है कि मध्य प्रदेश में हमारे जो बहुत निचले दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, और समाज के उस वर्ग की जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा है, वो भीम आर्मी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये नुकसान किसका होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी बिसात बिछने लगी है और सब लोग अपने अपने लोगों को सक्रिय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम ऐसी ही खबरें आपको देते रहेंगे, बने रहिए सबकी खबर पर। एक और आग्रह है कि अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो हम आपको हमारी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है उसका नोटिफिकेशन दे सकेंगे। बने रहिए सबकी खबर पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।